ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, मेरे साथ में आप जो लोग देख रहे हैं, आज हम खबर के लिए नहीं बैठे, आज हम अफसोस पे प्रकट करने के लिए यहां बैठे हुए हैं। आज हम आपको कोई न्यूज नहीं दिखा रहे, कोई चटपटा, कोई रोमांचक या कोई सनसनीखेज खबर नहीं दिखा रहे। आज यहां सारे लोग मौजूद हैं, इस दिल्ली के जो नागरिक मौजूद हैं, यहां अफसोस पेश करने के लिए, आक्रोश प्रकट करने के लिए। आजादी के 75 साल बाद भी एक समाज के लोगों को, एक सरकारी में काम करने वाले लोगों को अभी भी इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, अभी भी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। संविधान लिखने के 70 साल बाद भी आज भी एक वर्ग बुरी तरीके से परेशान है, उनके प्रति लापरवाही से काम लिया जा रहा है। अभी मुश्किल से हफ्ते भर के अंदर ही दिल्ली के वार्ड 51 के अंदर हीरालाल नाम के एक सफाई सैनिक की मृत्यु हो गई। काम करते समय मुंह से खून निकला और बेचारे की मृत्यु हो गई। आज वार्ड 3 में एक महिला लाजवंती की सफाई सैनिक थी, उसकी भी मृत्यु हो गई। इन दुखद घटनाओं पे लेके सच में खबरें नहीं बनती, बल्कि अफसोस और आक्रोश प्रकट होता है। इसी विषय में बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम नरेश पियाड़ा के भारतीय मजदूर संगठन से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। एक हमारी कोर कमेटी है, समस्त यूनियन कोर कमेटी, उसमें कारवाक अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का सर धन्यवाद करता हूँ। इन दो हफ्ते के अंदर में दो व्यक्तियों की मृत्यु काम करते समय में क्या क्या सोच प्रकट करते हैं आप? क्या नजरिए से देखते हैं, क्यों घट रही घटना, और क्या प्रशासन उनको सहयोग दे रहा है? सर प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है, और कर्मचारी सुबह 6 बजे आके अपनी बीटों पे लग जाता है, लगभग 4-5 घंटे लगातार काम करता है, ईमानदारी से पूरे एरिए को अपनी बीटों को साफ कर लेता है। लेकिन उसके बावजूद भी एक फटीक लगाई जाती है दोपहर में। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, 46 डिग्री हत्या हो चुकी। और मैं तो हत्यारे इनको कहूँगा, जो हमारा जो कमिश्नर साहब डीसी बैठे हैं, ये हत्याएँ कर रहे हैं। जब एक ईमानदारी से एक कर्मचारी 4-5 घंटे लगातार अपनी बीट साफ कर देता है, और उसके बावजूद भी इतनी भीषण गर्मी में क्या ये फटीक लगाना सर सही है? ये गलत है। हम इनका बार बार विरोध कर रहे हैं। आए दिन हमारे कर्मचारी की हत्या हो रही है। वार्ड नंबर 51 में हमारा एक हीरालाल सफाई सैनिक था, डेली वेजर कर्मचारी था, वो शहीद हो गया। हमने मांग की 1 करोड़ रुपया दो, पक्की नौकरी दो, प्रशासन कोई सुनाई नहीं कर रहा। आज नरेला जोन में हमारी एक महिला बहन वो शहीद होगी, वार्ड नंबर लाजवंती जी। आप उसके लिए शोक प्रकट करने हॉस्पिटल भी गए? हाँ जी, हमारे को पता लगा, वहाँ वार्ड में भी हम सर पहुँचे, वहाँ फिर हॉस्पिटल पहुँचे। अब जो उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, आज कल वो बॉडी मिलेगी। ये बहुत ही दुखद घटना है। और आप सर ये देखिए, एक सफाई सैनिक ईमानदारी से काम कर रहा, कितनी महामारियों से देश को बचा रहा है, उसके बावजूद भी सफाई कर्मचारी को अनदेखा किया जा रहा। 3-3 महीने से वेतन नहीं दिया जाता। 25-25 साल हो गए कर्मचारी को पक्का नहीं किया जा रहा, कैशलेस कार्ड सुविधा नहीं दी जा रही। ये अत्याचार है। और मान ले आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे देश के मोदी जी, मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अब केंद्र के अधीन होगी MCD, तो अब तो ये समस्या सारी खत्म हो जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने पैसा देना चाहिए टाइम पर कर्मचारियों का। जो हमारे कर्मचारी सेवा मुक्त हो जाते हैं, रिटायरमेंट होने के बाद उनका कोई लाभांश का पैसा नहीं दिया जाता। 4-4, 5-5 साल हो गए धक्के खाते घूम रहे हैं, पेंशन नहीं उनकी टाइम पे मिल रही। भिखारी बना के छोड़ दिया कर्मचारी को, हमारे सफाई सैनिक को। उसके बावजूद देखो ना आप, अब ये कोरोना महामारी आई, कितनी खतरनाक बीमारी थी। इसमें अगर कोई नज़र आया सड़कों पर, या तो हमारे पुलिस वाले नज़र आए या हमारे सफाई और दिल्ली को बचाया, उसके बावजूद अनदेखा सर। ये अत्याचार है सफाई कर्मचारियों पे। और हमारी जो कोर कमेटी बनी हुई है, आए दिन हम प्रदर्शन कर रहे हैं इन कर्मचारियों की मांग डिमांड के लिए, लेकिन प्रशासन जो इतना निकम्मा हो गया, इतना हठधर्मी हो गया, सुनने को राजी नहीं। अब हमारी मजबूरी बन चुकी है। दिल्ली की जनता से हम अपील करना चाहते हैं, हम हड़ताल नहीं करना चाहते, लेकिन पापी पेट का सवाल है। जब पेट में खाने को दाने नहीं होंगे
तो हमारी तो मजबूरी होगी, हमने सड़कों पर उतरना पड़ेगा। भूख से तो मरने वाले हैं नहीं, लड़ेंगे तो युद्ध करके लड़ेंगे। और चेतावनी दे रहे, या तो हमारे को गोली मारो या हमारे को जेल में डालो। अब आने वाली जो 1 महीने का हमने प्रशासन को टाइम दिया है, दिल्ली के अंदर हड़ताल होगी, दिल्ली कूड़ा कूड़ा होगी, पूरी सड़कें जाम होगी, पूरी दिल्ली जाम होगी। दर्शकों को अपने बारे में बताइए। सर, मेरा नाम सुरेश चौहान है। मैं अखिल भारतीय मजदूर संगठन का प्रभारी महामंत्री दिल्ली प्रदेश और कोर कमेटी का भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं दिल्ली। चौहान साहब, हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं, दिल्ली सरकार से और अन्य केंद्र सरकार से, सभी सरकारों से जुड़े हुए लोग देख रहे हैं, आम दर्शक देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ना सच में सफाई कर्मियों की कठिनाई और उनके जीवन की दुर्भरता को नहीं जानते हैं। आप बताइए, काम करते समय क्या क्या परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ती है जो आम इंसानों को पता भी नहीं है। सबसे पहले आपके मैं चैनल को, ताजा खबर को मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारी ये सुध-बुध और हमारे बीच में आए, हमारी समस्याओं को आपने सुनने का प्रयास किया। तो जो सफाई कर्मचारी, तो ये तो बहुत ही समस्या जूझ रहा है। इनकी तो समस्या बताते बताते काफ़ी दिन निकल जाएंगे, कई दिन लग जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो समस्या है कि 30 साल हो गए सफाई कर्मचारी पक्का करके राजी नहीं है। डेथ केस में जो सफाई कर्मचारी उनको पक्का करके राजी नहीं है, लैपटॉप की फैले उनको पक्का करके राजी नहीं है। और जो सफाई कर्मचारी को जो एक बैच चलना था, ऐसा 99 का, 2000 का, 2001 का, ऐसे हमने जो कह रखा उसको बैच को चला के राजी नहीं है। कुल मिला के सफाई कर्मचारियों की तरफ कोई ध्यान नहीं है, उनका पक्का करके राजी नहीं। जो पक्के हो गए उनके एल नहीं देते, 2 साल का बोनस नहीं दिया। उसके बाद में 3 महीने सब सफाई कर्मचारियों की जब तनख्वाह नहीं देंगे तो भूखा मर रहे हैं। बच्चों के लिए ट्यूशन के पैसे नहीं है, पढ़ाने के पैसे नहीं है, घर में आटा दाल चावल चीनी के पैसे नहीं है, दूध के पैसे नहीं है। तो त्राहीमाम हो रहा है। लेकिन ये वेतन नहीं दे रहे ना, तनख्वाह दे ही नहीं रहे। वो तनख्वाह वेतन दे 2 महीने 3 महीने वेतन नहीं देते। तो त्राहीमाम हो रहा है। और इतना हमारे पे मतलब इन्होंने तलवार लटका दी, काम का इतना प्रेशर डाल दिया कि जो हमारे ऊपर नई नई जो डीसी आई हैं, ये क्या कर रही हैं, आदमी के ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया कि भाई वो सुबह सुबह जाकर हायरी चेक करना, रजिस्टर चेक करना, उसकी भीड़ चेक करना। अरे हमारा सफाई कर्मचारी चोर थोड़ी है, डकैत थोड़ी है, तो काम कर रहा है। काम करने के बावजूद भी एक काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, 2-3 काम कर रहा है, उसका इतना प्रेशर हो गया, उसको ना मौत से जूझने लगा और मरना स्टार्ट कर दिया कर्मचारी ने। अगर निगम प्रशासन ने हमारे सफाई कर्मचारियों की तरफ से अगर हमारा ध्यान नहीं दिया और हमारी वेतन टाइम से नहीं दिया, हमारी जो हमारी सुविधाएं, हमारे अधिकार नहीं दिए, तो हम अब निगम के लिए डू एंड डाई की लड़ाई लड़ेंगे। या तो मरेंगे मारेंगे, हम इनकी ईंट सीट बजा देंगे, या तो होश में आ जाएँ, या तो हमारे को बुला के बात करें, हमारे अधिकार दें, हमारे सफाई कर्मी पक्का करें, एरियल दें, फंड दें, बोनस दें, कैशलेस कार्ड दें। नहीं तो हम इस दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर देंगे। हम ऐसा कर देंगे, या त्राहीमाम हम कर रहे हैं, अब ये त्राहीमाम और हम इनको ईंट सीट बजा देंगे। यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि सफाई कर्मचारी रोड पर उतरेगा और इनको हम फिर मारना भी स्टार्ट कर देंगे, मरेंगे और मारेंगे। बस हमारी लास्ट लड़ाई ये है। और जब तक हमारी मांगे नहीं है मानेंगे, जब तक हमारी जंग जारी रहेगी, हम कर नहीं बैठेंगे, चुप नहीं बैठेंगे, हम लड़ते रहेंगे और मारते रहेंगे, मरते रहेंगे। अब हम मौजूद हैं स्वराज इंडिया के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र राय जी के पास। वीरेंद्र राय जी एक बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। वीरेंद्र राय जी, कहते हैं कि कौवा मर जाता है तो ढेर सारे कौवे इकट्ठा हो जाते हैं उसका शोक प्रकट करने, काएं करने के लिए। जंगल में एक हाथी गड्ढे में गिर जाता है, 20 हाथी आ जाते हैं उसकी जान बचाने के लिए। एक माँ फिल्म थी धर्मेंद्र, क्योंकि एक हफ्ता भर के अंदर मृत्यु हुई। ना प्रशासन, ना कोई शोक प्रकट करने वाला, ना सरकार का कोई नुमाइंदा, ना कहीं और से। इवन दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल गुजर जाता है ड्यूटी में तो ढेर सारा महकमा वहां पहुंच जाता है। यहां आप प्रशासन से क्या डिमांड करते हैं, सहानुभूति के लिए? कम से कम प्रशासन से तो कोई डिमांड करी नहीं जा सकती। काफ़ी पीढ़ियाँ खपा दी हैं, अभी काफ़ी पीढ़ियाँ खपनी हैं। ये जो आज हत्या की जा रही है, हत्याएँ की जा रही हैं, रात दिन अत्याचार। एक महिला सुबह अपने बच्चों को छोड़ के ड्यूटी पर आए, उसे काम का प्रेशर डाल दिया जाए 47 डिग्री में। बताओ, एक व्यक्ति जिसके पास कोई पानी का प्याऊ या कोई बुत नहीं है कि वहाँ जाके बैठ सके लंच करने के लिए, इस काम करने वाले सफाई को कोई भी शेल्टर या कोई पानी कुछ नहीं। और इस पीढ़ी की बात नहीं कर रहा, मुझसे पहले भी काफ़ी पीढ़ियाँ आ गई हैं, वो खप चुकी हैं। धरना देते हुए, प्रदर्शन करते हुए, प्रोटेस्ट किया, लाठीचार्ज खाया। और काफ़ी लोग आते हैं वाल्मीकि समाज का, सफाई कर्मचारी समाज का मसीहा बन करके आते, जादू की छड़ी लेकर के हर कॉलोनी में घूमता है। उन्हें इतना संवेदनशील बना देता है, इतना मन में उतर जाता है कि बस अगर भगवान के बाद कोई भगवान धरा पर उतरा है तो ये व्यक्ति समाज का रक्षक है। वो एक कच्चा लालच दे करके हमारे समाज को कहना नहीं चाहिए अपना काम बनता डैश डैश डैश। ये काम किया है उन व्यक्तियों ने। एक बड़ी शीट मिलती है,
वहाँ जाके भूल जाता है कर्मचारियों को कि मैं रात के समय किस पार्क में गया था, दिन के समय मैं किसके घर गया था। वो एक बड़ी शीट लेकर के, कुर्सी लेकर के बैठ जाता है। समाज का सिर्फ शोषण किया जाता है। इतनी भीषण गर्मी के अंदर गर्मी तो बहुत। काम कराना, और एक कम उम्र की लड़की या कम उम्र का लड़का 2 किताबें पढ़कर, 1 डिग्री पास करके सर पे आके बैठ गया। एसी गाड़ी में आता, भय दिखाया जाता है कि मैं रेड पे जा रहा हूँ, मैं चेकिंग पे जा रहा हूँ, औचक निरीक्षण पे जा रहा हूँ। ये क्या है? अरे तुम एसी से निकल के 2 घंटा रोड पर के घूमो कि मेरा कर्मचारी कहाँ खड़ा है, कहाँ नहीं। इनका मरने का कारण यही है कि इन्होंने अपनी ईमानदारी, एक इंसानियत के नाते, लॉकडाउन जैसे कि तुम लोग थे उस समय कि तुम्हारे पैर भी धोए जा रहे थे, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अब मरो, और तुम्हारे ऊपर प्रेशर डाला जाएगा। तुम्हारे घर में कितने साल की बेटी जो शादी लायक है, हमें परवाह नहीं। तुम्हारा बेटा छोटा है, बड़ा है, उसकी पढ़ाई खराब होगी, हमें कोई परवाह नहीं। ये प्रशासन की तरफ से पूरी लापरवाही है। व्यक्ति मैं आपको कहूँ तो विशेष रूप से इस समाज का शोषण ही किया गया है। समाज को अब प्रोटेस्ट की ज़रूरत नहीं है। अभी मेरे भाई ने कहा डू एंड डाई, समय यही है। कब तक प्रोटेस्ट करके लाठियां खाए, या कब तक ड्यूटी के समय खून की उल्टी करके मरने का इंतजार करे कि कोई व्यक्ति आएगा, जंतर मंतर पे जाएगा, कैंडल मार्च जलाएगा, तो कैंडल मार्च जलाते जलाते रह जाएंगे, होगा कुछ नहीं। समाज को मारा जा रहा है, ज़बरदस्ती मारा जा रहा है। कि इन्होंने लॉकडाउन में, कोरोना काल में इन्होंने जो सेवाएं की थी ना लोगों के प्रति, उसका आज इन्हें सिला दिया जा रहा है कि तुम मरो, सड़ो, तुम्हारे बच्चे किस हाल में जिएंगे 5 साल बाद, कोई लेना देना नहीं। वार्ड 51 में जो हीरालाल जी का स्वर्गवास हुआ, उनके बाद बचे हुए उनके परिवार के विषय में बताइए। 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, जाके देख लीजिए। सब अविवाहित है। बिल्कुल अविवाहित है, और 2 बेटियां तो शादी करने लायक हैं। और मकान जाके देखिए उनका, एक सैलरी खत्म, एक पिता का साया खत्म, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी एजुकेशन खत्म, बच्चों का भविष्य खत्म। अब कौन देखेगा उन्हें? कौन देखेगा? ये डीसी देखेंगे? डीसी क्या होता है? एक पद है, आते रहते जाते रहते हैं। अरे थोड़ी इंसानियत तो रखो। ये क्या कम उम्र में 4 किताबें पढ़ गई, बैठ गए सर पे आकर के? नहीं, काम लेना चाहिए, ये नहीं, अगर आप वेतन दे रहे हैं काम ले, लेकिन एक मानवता, एक इंसानियत भी कोई। वेतन के नाम पर सिर्फ लोगों को बहलाया जाता है कि तुम्हारी सैलरी बढ़ी है। बहुत महामूर्ख लोग हैं, मेरे भी जानकार हैं महामूर्ख लोग, जिनसे मैं उलझता रहता हूँ। उनका कहना ये है, उनकी थोड़ इतनी मरी हुई है, अरे सैलरी मिलती ही नहीं है। 30 साल तक कच्चा रखा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मैं कर्मचारी कच्चा, वो शादी लायक होगी, वो 30 की उम्र 25 साल होगी, मैं आज भी कच्चा। कैसे शादी करूंगा उसकी? कहीं से पैसा ही तो उठाऊंगा, और कितने दिन और कच्चा रहूंगा, या मैं भी उल्टी करके मर जाऊंगा, कौन देखेगा? और इस दौरान मैं अपने बेटा या बेटी को पढ़ा रहा हूं और सैलरी नहीं आई 6 महीने तक, राशन वाला क्या कहेगा? ये हमारे समाज के साथ बहुत बड़ा शोषण किया जा रहा है, और ये षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है कि इनके बच्चे शिक्षित ना हो जाएं, आगे ना बढ़ जाएं। इन्हें कर्मचारी रखो, सैलरी बढ़ी दो, लेकिन पूरी मत दो। 3 महीने का टाइम लेकर के दो, जब तक इन पे कर्जा हो जाए, जब तक सैलरी मिले तो सारा पैसा कर्जे में गया, तुम कच्चे रहोगे। तुम्हारी बेटी बेटा 25-30 साल का, कर लो क्या करोगे? मकान बेचो। ये षड्यंत्र है बहुत बड़ा। जिनकी डेथ हो गई, उनके बच्चे को उम्मीद लेकर के आते हैं, चलो हमारे पिता माता की जगह हमें नौकरी मिलेगी और हमें पक्का किया जाएगा, उन्हें नहीं किया जा रहा। अरे कुछ भी सुविधा नहीं, शर्म आती है, मर जाओ डूब करके। हम आते हैं आपके पास में। ताज़ा खबर चैनल किसी भी प्रकार की हिंसा या हिंसा की घटना या उसकी सोच का विरोध करता है। हम उम्मीद करते हैं कि हर काम शांति से या किसी और आंदोलन तरीके से होना चाहिए। हिंसा वाकई गलत चीज़ है। क्या अपना परिचय दीजिए दर्शकों को। नमस्कार, मेरा नाम सनोज है। मैं खुद एक सफाई कर्मचारी हूँ। सफाई कर्मचारी 14,000 की सैलरी में जैसे अपना घर चलाता है वो सफाई कर्मचारी को ही पता है। अब कहने को बड़ा आसान है कि सरकारी कर्मचारी है। इस नौकरी के नाम पे सिर्फ हमारी शादियां तो हो सकती हैं, लेकिन घर नहीं चल सकता। बच्चे भी आपके समय के अनुसार बड़े होंगे, खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन घर चलेगा अच्छा तब। सनोज जी, मैं कुछ जनता के प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। पूछिए आप। जनता में जो अफवाहें हैं सफाई कर्मी को लेके, एक जैसे उन्हें बहुत मोटा वेतन दिया जाता, इस पर आप क्या कहते हैं? मैं बता- कहा जाता है कि जी इतना तो एक स्कूल मास्टर का भी वेतन नहीं होता है जितना कि सफाई कर्मी का होता है। अब
एक सफाई कर्मचारी 25 साल तक कच्चा पड़ा है, वो 25 साल तक 14,000 रुपये की सैलरी में काम चला रहा है, उनको वो स्थिति नहीं दिखाई देती जो विभाग लुभावने वाला। 14,000 मात्र सैलरी, 75,000 रुपए नहीं किसी की नहीं है। 35 से 40,000 भी किसी की नहीं। जो नियमित कर्मचारी है ना, रेगुलर, जो रेगुलर है, उनकी तो सैलरी है 35, 40, 75,000। हाँ, लेकिन वो भी आप खुद सोचिए ना कि जो वो भी कम से कम 15 से 20 साल स्ट्रगल करके गए हैं। 100 में से कितने होते हैं जो रेगुलर वाले? 50, 75 रेगुलर मान लो आप एक हाजिरी पॉइंट पे अगर 100 कर्मचारी है ना, तो 100 में से 80 कर्मचारी कच्चे हैं। अच्छा, बस 25 रेगुलर होते हैं, 20 ही पक्के हैं। दुर्दशापूर्ण जीवन जीना पड़ रहा होता है। बिल्कुल, जो कहते हैं ना गटर में जो कीड़ा होता है, वो जो जीवन जीता है, ऐसा जीवन हमारा है। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अब दूसरी बात के ऊपर आते हैं। कहा जाता है कि जी जो गुजर जाते हैं सफाई कर्मी, उनके बाद उनके परिवारजनों को उस जगह पे तुरंत ही नौकरी मिल जाती है। तुरंत नहीं मिलती, उसके लिए भी उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। कई साल मेहनत करनी पड़ती है, जब जाके उनकी फाइलें लागू होती हैं, फिर उनके लिए मीटिंगें बैठती हैं। उसमें भी कमाल का पैच है। जैसे मान लो अगर मैं नियमित हूँ और मैं कल को गुजर जाता हूँ, मेरा बेटा या मेरी घरवाली को जब नौकरी मिलेगी ना, पहली बात तो उनको मेरा पैसा ही नहीं मिलेगा। कई साल तक उनको अपनी चप्पलें घिसनी पड़ेंगी विभाग में जाके, फंड पेंशन वगैरह टाइप की चीजें सबके लिए। ऐसा नहीं है कि इसमें आज मैं मरा हूं तो 10 दिन में या 20 दिन में पैसा उनको दे दिया जाए। मतलब ये हीरा और लाजवंती के परिवारों को महीनों तक, सालों तक घिसना पड़ेगा। निगम कहता है कि कर्मचारी करप्ट है, नहीं, अधिकारी करप्ट है। कर्मचारी नियमित ड्यूटी पे जाता है, काम करता है बखूबी, सुबह निकलता है, सैलरी मिले ना मिले उसको मतलब नहीं है इस बात से। विभाग कहता है कि हाँ दे देंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों दे देंगे। कर्मचारी इसी लालसा में, कोई बात नहीं, मेरी नौकरी है, मैं करूंगा। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन, पूजा नमकीन, शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शान से खिलाइए। आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर।